गुड इवनिंग डॉक्टर्स। अभी मेडिकल एमओ का बीटीएससी का पेपर हुआ था, तो हम लोगों ने 8-10 डॉक्टरों से पूछा कि कैसा पेपर आया। तो उससे कुछ विश्लेषण किए हमने। पहली चीज, क्वेश्चन शॉर्ट थे, डायरेक्ट थे, विद सम अप्लाइड टू द फील्ड। दूसरी चीज कि पेपर सिलेबस से ही आया था, और अगर कुछ बाहर भी आया था तो वो रिलेटेड ही था, इनडायरेक्टली पेपर से ही समझिए। जैसे कि सिलेबस में उनके मेंशन था ऑर्गेनोफॉस्फेट, लेकिन क्वेश्चन आया ओपियोइड पॉइजनिंग के ऊपर। ठीक है, तो जो क्वेश्चन था उसमें ऑप्शन के अंदर ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग भी दी थी। तो एक सिनेरियो बना के रखा था कि एक पेशेंट है, उसको ये कौन सी पॉइजनिंग हो सकती है, तो ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, ओपियोइड पॉइजनिंग, इस तरह से। तो आंसर उसका ओपियोइड पॉइजनिंग था, लेकिन मतलब रिलेटेड था। तो क्वेश्चन जो है मोस्टली सिलेबस से ही है, बाहर से बिल्कुल नहीं आ रहा है, सारा सिलेबस से ही आ रहा है। मोस्ट क्वेश्चंस वर रिपीटेड टाइप, मोस्टली फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स पेपर्स। नए क्वेश्चन जो भी थे उनमें खास ये बात थी कि हर जगह एक्सेप्ट, ऑल, नन, ट्रू रिगार्डिंग, फॉल्स रिगार्डिंग डिजीज के लिए, जैसे फॉल्स रिगार्डिंग दिस डिजीज, ट्रू रिगार्डिंग दिस डिजीज, इस तरह से। और एक और खास बात है, इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं एक्सेप्ट और नन, तो इनमें आपको हमेशा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन बड़े आराम से पढ़ना है, फोकस से पढ़ना है, स्टे काम, इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर स्ट्रेस लेंगे तो ही मिस्टेक करेंगे। ध्यान रखिएगा कि एक्सेप्ट, ट्रू, ये सब चीजों पे एकदम एक्सेप्ट से पढ़िएगा एकदम, ठीक है। और अब एक और नया क्वेश्चन ये है आप लोगों का कि कितने अटेम्प्ट करें सर। देखिए, जैसे ही आप पेपर स्टार्ट करेंगे, 8-10 क्वेश्चन करेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि पेपर इजी साइड पे है या हार्ड साइड पे है। मेरा पर्सनल मानना है कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग इज नो नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि अगर 4 में से एक भी मैं सही कर लेता हूं तो बैलेंस आउट कर देता है। अगर इजी लगता है पेपर तो आई वुड से अटेम्प्ट 90+, और अगर हार्ड लगता है तो 80+ अटेम्प्ट करिए। देखिए, पेपर में आपको 30% मार्क्स चाहिए क्वालिफाई के लिए, मतलब 120 मार्क्स। अगर आपके पास रिजर्वेशन या एक्सपीरियंस नहीं है तो आप लो अटेम्प्ट करेंगे तो ऑलरेडी बाहर हैं, इसलिए आपको हाई अटेम्प्ट रखना ही पड़ेगा। मान लीजिए आप 400 में से 400 ले आते हैं तो आपके मार्क्स बनेंगे 75। 350 नंबर लाते हैं तो 65.6, 300 नंबर लाते हैं 56.2, 250 नंबर लाते हैं तो 46.8। तो इसलिए आपको अटेम्प्ट हाई रखना चाहिए, खासकर जनरल कैटेगरी और जिसके पास कोई रिजर्वेशन नहीं है, कोई एक्सपीरियंस का भी मार्क्स नहीं है, उसे अटेम्प्ट हाई रखना चाहिए। मेरा पर्सनल व्यू ये है। देखिए, मैं आंख बंद करके तुक्का मारने के लिए कह रहा हूं, ट्राई टू एलिमिनेट। अगर 2 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिया तो उसको 100% अटेम्प्ट करिए, क्योंकि आपके बहुत हाई चांसेस है कि वो क्वेश्चन आप सही कर देंगे। लेकिन अब मान लीजिए क्वेश्चन आया कि रबर डैम किसने बनाया, अब आपको ऐसी बर्नम का नाम भी नहीं पता और कुछ पता ही नहीं, इसका नाम ही नहीं सुना, तो उसमें तुक्का मारना मतलब इट्स जस्ट हाई रिस्क। लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन पे आप तुक्का लगा सकते हैं, क्योंकि आपको एक सिनेरियो मिलता है तो आप है ना उसमें एलिमिनेट बहुत इजीली कर सकते हैं। तो फैक्चुअल क्वेश्चन पे तुक्का इज अ हाई रिस्क, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पे आपको तुक्का लेना चाहिए, क्योंकि इतना पढ़ लेने के बाद आप आंसर पे आराम से आ सकते हैं। एटलीस्ट आपके पास 2 ही ऑप्शन बचेंगे कंफ्यूजिंग वाले, तो उन दोनों में से एक ऑप्शन आपका करेक्ट होने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। एक सिंपल तरीका है, देखिए, आप 4 मॉक टेस्ट उठाइए और 2 मॉक टेस्ट को विदाउट रिस्क 100% एक्यूरेसी आप करते हैं, उसके पेपर करिए, ठीक है। और 2 पेपर आप करिए जिसमें आप है ना थोड़ा रिस्क ले रहे हैं, थोड़ा अटेम्प्ट हाई रख रहे हैं। अब दोनों पेपर के जब सॉल्यूशन करें तो आप देखिए मार्क्स कितने बढ़ रहे हैं। अब आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि आपको हाई अटेम्प्ट रखना है कि आपको लो अटेम्प्ट रखना है, ठीक है। अब एग्जाम में देखिए 4-5 दिन बचे हैं, तो आप रूटीन बनाना चालू करिए। जिस टाइम पे आप एग्जाम देने जाएंगे उस टाइम पे आपको सोना और खाना ये सब नहीं करना है, उस टाइम पे हमेशा टेस्ट दीजिए, ताकि आपको हमेशा नॉर्मल लगे। आपने माइकल फेल्प्स का नाम सुना होगा, आधी दुनिया से ज्यादा गोल्ड मेडल उस अकेले एक आदमी के पास है। क्यों मालूम है? क्योंकि वो हमेशा एक रूटीन फॉलो करता रहता है, चाहे आज ओलंपिक है नहीं है, डेली वो ओलंपिक के टाइम पे ही उठेगा, उसी टाइम पर ही खाना खाएगा, उसी टाइम पे गाना सुनेगा, उसके बाद जाके वॉशरूम जाएगा, फिर उसके बाद जाके स्विमिंग करेगा। सेम वही पैटर्न वो फॉलो करता है ओलंपिक के। तो जिस दिन ओलंपिक होता है तो उसको एकदम नॉर्मल लगता है, उसकी बॉडी और माइंड बिल्कुल नॉर्मल रहती है, जीरो स्ट्रेस, जीरो कॉर्टिसोल लेवल, तो वो इतना हाई परफॉर्म कर पाता है। तो यही काम आपको करना है, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहना है, आपको एकदम नॉर्मल लगना चाहिए। एग्जाम का भी मैं ये कहूंगा कि प्लीज 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 आप एक दिन पहले जाइए, अगर चाहें तो सेंटर देखिए, नहीं तो अच्छा रूम लेके वहां रुकिए और फिर आराम से पेपर देने पहुंचिए। सारी चीज जो भी है, एडमिट कार्ड, जो सारी चीजें होती हैं वो सब 2 दिन पहले रेडी कर लीजिए। लास्ट मोमेंट में भागम भाग मत रखिए, वो एक स्ट्रेस डेवलप करता है, और ये स्ट्रेस जो होता है वो आपके 2-4 सिली मिस्टेक करा देता है। ये नहीं करना है हमको। बिल्कुल रिलैक्स होकर पेपर दीजिए, ये एग्जाम है, इट्स जस्ट एन एग्जाम, ठीक है। इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ी जिंदगी है, एक एग्जाम के लिए इतना मत सोचिए, ठीक है। मैं और डॉक्टर नित्यम हमेशा आपके साथ हैं। सिलेक्शन हो तो प्लीज मिठाई हमको खिलाना, और हमारा ये जो नंबर है इस पर प्लीज कॉन्टैक्ट करना हमें। और एक बात और, हमने देखिए इंसेक्ट वाला पेपर और मेडिकल का एमओ वाला पेपर, इन दोनों का विश्लेषण कर लिया है, और हमने एक चीज नोटिस की है कि इसमें इमेज बेस्ड क्वेश्चन नहीं आए थे। तो होपफुली डेंटल के अंदर भी इमेज बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे। और हाँ, मॉक टेस्ट में कितने बच्चों के नंबर कम आते हैं और वो लोग सोचते हैं कि सर हमारा क्या चांस है, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये एक दिन की बात होती है, एक एग्जाम की बात होती है। तो यू नेवर नो कि जो आप पढ़ के जा रहे हैं शायद उसी से क्वेश्चन आ जाए। उस वक्त का टेम्परामेंट, आपका कामनेस, और हाँ, लक भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो बी पॉजिटिव, बी काम, और बहुत अच्छा परफॉर्म करके आइएगा, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। गुड लक अगेन।